सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भागवत कथा में आगे चलते हैं। श्री ध्रुव महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए पहुंच गए। नारद जी मिल गए। ध्रुव जी ने नारद जी को अपना सारा वृत्तांत कहकर सुनाया है और कहा कि हे देवर्षि, मैं प्रभु को पाने की इच्छा से जंगल में आया हूँ। नारद जी विचार करने लगे, अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंगम मृस्यताम बालोप्ययम हृदा धत्ते यत्स मातुर्सद्वचः। नारद जी सोचते हैं, धन है इस क्षत्रिय बालक का तेज, धन है यह बालक जो सौतेली माता से अपमानित होकर अपनी माता के सुंदर उपदेश को हृदय में धारण करके परमात्मा को पाने का दृढ़ संकल्प करके इस जंगल में भटक रहा है। नारद जी ने विचार किया कि इस बालक को उपाय बताने से पहले इसकी परीक्षा कर ली जाए कि इसके वैराग्य की स्थिति क्या है, इसकी संकल्प शक्ति में दृढ़ता स्थिरता है या नहीं। क्योंकि समाज में आजकल मरकट बैरागी अर्थात बंदर के स्वभाव वाले बैरागी ज़्यादा होते हैं। जैसे बंदर एक जगह से दूसरी जगह, एक पेड़ से दूसरी पेड़ की डाल पर स्थिर नहीं रहता, कूदता रहता है। अर्थात बंदर की बुद्धि व चित्त की प्रकृति शांत व स्थायी नहीं होती है। वैसी ही स्थिति मरकट बैरागी की होती है। घर में हुई जरा सी खटपट, सोचा चलो बाबा के मठ। घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, पत्नी बच्चों परिवार से अनबन हुई तो चढ़ाया बैराग का भूत। इस कदर वो बैराग का भूत सवार हुआ कि सोचा घर में कुछ नहीं रखा, चलो वैराग्य लेकर भगवान का भजन करते हैं। गुस्से में घर छोड़कर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन आने के पहले ही पोते की या पुत्र की याद आ गई। अरे मेरे बिना पोता कैसे रहेगा, वो तो मेरे साथ ही खाता था, मेरे साथ ही सोता था, दादा दादा पुकार कर मुझे चारों ओर ढूंढता था। किस घर में अनबन नहीं होती है। जहाँ चार बर्तन होते हैं खटपट होती ही है। फिर जिन्होंने मुझसे लड़ाई झगड़ा किया, जिन्होंने मुझे कटु वचन कहे, जिन्होंने मेरा तिरस्कार किया, वो भी तो सब मेरे अपने ही हैं। अब बुद्धि पलट गई। मन में सोचा कि चलो घर वापस चले चलते हैं, जब नाती बड़ा हो जाएगा तब फिर आते हैं, फिर वापस आकर बैराग करेंगे। इसी को कहते हैं मरकट बैराग, जिसमें पल पल क्षण क्षण जल्दी जल्दी विचार बदलता रहता है। जबकि भगवान को पाने के लिए संकल्प में दृढ़ता रहना चाहिए, बुद्धि में स्थिरता होनी चाहिए। नारद जी ने विचार किया कि यह बच्चा माँ के डांटने से, सौतेली माँ से अपमानित होने पर भागकर जंगल में आ गया है। माँ की याद आ गई तो फिर लौट सकता है। और यदि इसको मैंने ज्ञान दे दिया, इसको मैंने भगवत प्राप्ति का रास्ता दिखा दिया और इसमें स्थिति मरकट वैराग्य की हुई, तब तो मेरा दिया गया उपदेश व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए नारद जी ने सोचा कि पहले इसको समझा लिया जाए, इसको पहले परीक्षित कर लिया जाए, इसका परीक्षण कर लिया जाए, तब फिर आगे मैं इसको भगवत प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। अब नारद जी ध्रुव जी को क्या समझाते हैं, इसकी कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय,
पवन सुत हनुमान की जय, श्री राधा कृष्ण चंद्र की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय। हर हर महादेव।